अभी तो महाराष्ट्र में ऐसा माहौल है, जो बीजेपी वाले जो है ना, वो जो घटिया राजनीति कर रहे हैं। क्या मतलब फोड़ाफोड़ी करने का, इस पक्ष के नेता उधर लेने का। दादी आपका पैसा आया हो लड़की बहन हो का? आहे आहे कितना आया? 7.5 तो वोट उसी के लिए देंगी? आता ते नंतर सांगू. चाचा आणि पुतण्या ये अलग अलग हो गए ना, वो अच्छा नहीं लगता है हमारे शरीर को। अभी जैसे देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे हैं वो है, पर वो जरा मतलब जरा गद्दारी की उनने, इसलिए 1.5 हजार भेज दिया महीने को, 3,000 भेज दिया। उसके बाद से अभी चुनाव हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। अभी खुश करने के लिए वो पेड़ा दिया है सबने, अभी खुश करने के लिए, बाकी कुछ नहीं हो। तो मेरे पीछे ठीक आप जो देख पा रहे हैं, ये रालेगढ़ सिद्धि गांव है। रालेगढ़ सिद्धि गांव का जो दूसरा मुख्य परिचय है वो ये है कि यहीं से अन्ना हज़ारे आते हैं। वो अन्ना हज़ारे जिन्होंने दिल्ली में एक रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन किया था लोकपाल बिल के लिए, भ्रष्टाचार के विरोध में, जो बड़ा मशहूर हुआ था। अब उसकी नियति क्या रही ये तो जनता तय करेगी। बाकी हम उनके गांव आए हैं, चुनाव का मौसम है तो समझेंगे गांव के बारे में। पहले कि गांव में सुनते हैं बड़ा मॉडल गांव है ये, यहाँ पर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आम गांव में नहीं होती हैं। चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो नशा पत्ती से दूर रहने की बात हो, चाहे वो इरिगेशन की, जो खेती किसानी से जुड़ी व्यवस्थाएं होती हैं उसकी बात हो। और इसको गांव को लेकर अन्ना हज़ारे लंबे समय से, एक 1980 के दौर से तमाम आंदोलन करते आए हैं और उसके बाद वो जन आंदोलन करते रहे हैं। तो गाँव के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, पहले गाँव के बारे में, फिर थोड़ा चुनाव बतिया लेंगे। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम श्याम। श्याम। हाँ। कितना सुंदर नाम है, बताइए। कन्हैया मिल गया हमको यहाँ पर। क्या करते हैं आप? मैं छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा हमको अपने गांव के बारे में बताइए। हैं, हमने सुना है कि बड़ा मॉडल गांव बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं? है बढ़िया है। वाटर से डेवलपमेंट के प्रोग्रामिंग बहुत चलती है यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए। क्या चलती है? क्या बोल रहे हो? वाटर से डेवलपमेंट, आप पानी रीयूज कैसे कर सकते हैं, अच्छा। उसका बचाव कैसे कर सकते हैं। अच्छा। दूर दूर से लोग आते हैं, बतियाते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। हमारे गांव में दारू, सिगरेट, तंबाकू ऐसा कुछ नहीं मिलता, पीने वाले भी कुछ नहीं है। हमारा स्कूल अपने महाराष्ट्र में पहला रहेगा लगभग, है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन वो डिजिटल स्कूल है हमारा पूरा। डिजिटल स्कूल। डिजिटल क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर? वहाँ पे प्रोजेक्टर है हर स्कूल में, अच्छा, डिजिटल शिक्षा अच्छी है हमारे यहाँ। पढ़ाई अच्छी होती है? पढ़ाई बहुत अच्छी मतलब होती है। डिजिटल व्यवस्थाएं करते हैं ना, दूसरी बात है कि नहीं, कंप्यूटर पढ़ाई- लगा दिया। पढ़ाई इतनी अच्छी है कि हमारे यहाँ से IAS भी है, IPS भी है, आर्मी अच्छा। में भी बहुत लोग हैं, पुलिस में भी बहुत लोग हैं। IAS पढ़ाई- IPS निकले? हाल फिलहाल में निकला कोई? हाल फिलहाल में अभी हमारा दोस्त है एक, वो CDS करके कुछ तो हुआ है, यही से गया है वो भी। अच्छा, मतलब पढ़ाई लिखाई का माहौल है आप कह रहे हैं। बढ़िया। खेती किसानी का कैसा माहौल है, कैसे? बढ़िया है, लेकिन बारिश की वजह से पानी कम ही रहता है। पानी की कमी रहती है? हो, ये हमारी भौगोलिक रचना ही नहीं है वैसी ना, इसलिए पानी की कमी रहती है। तो इसीलिए जो आप बता रहे थे कि पानी को सेव करने का, बचाने का, ये तो गांव में अपनाया गया है। तो उसके लिए वही क्या, छत पे नाली बना के नीचे अंडर वाटर? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं, वो सिटी में होता है। यहाँ पे जो अपना बंधारा रहता है, जो अपन डालते हैं नाले में, ओड़े में, वो है। या फिर पहाड़ रहते हैं, पहाड़ पे नाली बना। दिखाओगे हमको कैसे है? बढ़िया है, ऊपर अभी चल के दिखाओगे? दिखाएंगे यार, कभी इनके साथ हम चलेंगे, देखेंगे। वो दिखाएंगे, वो हाँ। देखेंगे अपन, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जैसे अन्ना हज़ारे हैं, आपके गांव की सबसे बड़ी पहचान तो मुझे लगता है वही उन्हीं का नाम है। ये गांव को अगर पूरे देश की, दुनिया के लोग जानते हैं तो उनकी वजह से जानते हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनके गांव के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। कैसे लगते हैं? भगवान है वो हमारे लिए। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। आप देखिए आजू बाजू के युवक देखिए और हमारे गाँव के युवक देखिए। आजू बाजू के युवक दारू पीते हैं या फिर नशेड़ी है। हमारे गांव में युवक ऐसे आपको दिखेंगे नहीं। आप सुबह आइए, शाम को आइए, अभी भी आप दोपहर को देख रहे हैं, या तो काम करते या फिर कोई बाहर है काम से, या फिर अपनी खेती बाड़ी करते। ऐसा है। बिल्कुल। तो जैसे अन्ना तो 90 साल के हो गए हैं, और अगला कोई ऐसा नेता तैयार हो रहा है इस क्षेत्र में? अन्ना नेता नहीं है आपकी, सामाजिक नेता मैं कह रहा हूँ। सामाजिक नेता, वो तो उतना त्याग करना पड़ेगा। अब तक तो कोई दिख रहा नहीं है। नेता तो है ही दो नेता, वो तो जो नेता नेतृत्व नहीं, करता है, नेता- आंदोलन का नेता नेता किया, नहीं है। वो राजनीति वाले नेता नहीं है, तो ये सामाजिक नेता। ये हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा पहले। अन्ना नेता नहीं है। क्या मानते वो हो? सोशल वर्कर है। उनको नेतागिरी में कुछ पड़ी ही नहीं है। वो गांव में कभी नहीं आते, ग्राम पंचायत के इलेक्शन में तो अच्छा। बोलने के लिए। मतलब राजनीति चुनाव के समय कुछ नहीं बोलते? वो किसी का समर्थन नहीं करते, किसी का भी नहीं किसी का करते, नहीं। किसी के लिए नहीं बोलते आप। इंडिविजुअल हो आप, आपकी सोच अच्छी है, आप पढ़े लिखे, आप खुद अपना मतदान कीजिए। जैसे आप इस बात से बड़ा नाराज हुए कि वो नेता नहीं है, नेता नहीं है, नेता तो नेता लोग अच्छे नहीं लगते क्या आप लोगों को? नेता लोग अच्छे लगते, लेकिन अन्ना नेता नहीं है ना। नेता ऐसा लोग भी है अच्छे ना, लगते हैं। ऐसा भी है ना। अभी कुछ के विचार हमको अच्छे लगते, कुछ के नहीं लगते। चुनाव जैसे चल रहा है, तय कैसे करते हैं? आप नौजवान हैं, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र अब 29 साल है। 29 साल है। तो कैसे तय करते हैं? इस क्षेत्र के क्या मुद्दे दिखते हैं आपको जो चुनाव में चलते हैं? क्षेत्र में हमारे पानी की व्यवस्था नहीं है पानी की बढ़िया सी। हाँ, बाकी है, रोड है,
पानी की व्यवस्था नहीं है। मतलब एक जो इस गांव का अगर देखा जाए तो वो पूरे जो क्षेत्र आधे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है हमारे। पानी एक बड़ा मुद्दा है बहुत क्षेत्र बड़ा में मुद्दा है आपके। आधे क्षेत्र में। तो चुनाव में ये मुद्दा रहता है, लोग ये अपने जो नेता लोग हैं यहाँ पर। अभी तक तो कोई आया नहीं यहाँ तक, अच्छा, कोई बात नहीं किया, लेकिन मुद्दा तो रहता है हर साल, यही साल भी रहेगा। ये कौन सी विधानसभा पड़ती है? पारनेर पारनेर 224 224 और जिला अहमदनगर है। अहमद अहिल्यानगर, अभी नाम चेंज हुआ हाँ, अहिल्यानगर। अहिल्याबाई नगर हो गया है। ठीक बात। तो आप लोग बोलते हैं उस नाम से? बोलते अभी बोलो ना, हाँ, बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विधानसभा पारनेर पड़ी। तो ये कौन कौन सी पार्टियां यहाँ पर लड़ रही हैं चुनाव? अभी देखो राष्ट्रवादी की दोनों पार्टियां यहाँ पे हैं। अच्छा, अजीत पवार वाली और शरद पवार वाली दोनों के प्रत्याशी हैं यहाँ और बाकी कुछ अपने अपक्ष उम्मीदवार है। पर। अपक्ष अपक्ष वाले किसी पार्टी के हैं? उनसे जुड़े पहले जुड़े थे, अब बाजू में हो गए। कुछ ऐसा है। ये क्या जा रहा है? टैंकर है दूध का। दूध। अच्छा, अहमदनगर में दूध का बड़ा काम होता है। अहिल्याबाई नगर में, हाँ, अहिल्याबाई नगर में, जिसका पूर्व में नाम अहमदनगर था, यहाँ पर दूध का बड़ा काम होता है। आपके गांव में भी लोग दूध के व्यापार से जुड़े हुए हैं? बहुत बड़े बहुत मुख्य- बड़े। मुख्य रोजगार का काम वही है यहाँ पर। हाँ, खेती है, बाड़ी है, दूध खेती है। है, दूध है। पढ़े लिखे युवक हमारे सब। आसपास रोजगार के लिए और क्या अन्य व्यवस्थाएं हैं? MIDC है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर MIDC। इससे बड़े यहाँ के लड़के नौकरी करते हैं वहाँ पर? करते हैं, कोई धंधा करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, करते हैं। हमारे गांव के ज़्यादातर युवक जो पिछले थे वो आर्मी में है, बहुत है। हर घर से एक आदमी आर्मी में मिलेगा आपको, अच्छा, ऐसा है। तो इस गांव में हाँ। देश सेवा का जुनून है। जुनून है। अन्ना जी ने वो दिया है हम लोगों को, आगे लेके जा रहे कुछ लोग। क्या नाम है आपका? किरण बोटे, किरण। क्या करते हैं किरण? मेरा शॉप है। ये शॉप आपकी है? अच्छा, कब से आपने शुरू की कि पिताजी की थी? नहीं, मैंने शुरू की आपने है शुरू अभी। की। क्या पढ़ाई की आपने? मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, हाँ। उसके बाद ये दुकान कर रहे हैं आप? जॉब नहीं की? फिर बिजनेस में इंटरेस्ट था तो फिर इधर आ गया। जॉब में कुछ पढ़ा जॉब किया नहीं। कहीं आपने? जॉब किया 3 साल, तो लेकिन मजा नहीं आया उसमें? जॉब में मज़ा नहीं आ गया। क्यों? ऐसा मैं समझना चाहता हूँ कि मतलब अपना ये नहीं, काम अभी- करना और मैकेनिकल इंजीनियर के बाद कहाँ से पढ़ाई की थी आपने? मैंने इधर ही अहमदनगर से किया था, अहिल्यानगर से। अहिल्यानगर से। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद कहाँ जॉब किया आपने? मैं पुणे में था। पुणे में। हाँ। तो घर से दूर थे इसलिए आप वापस आ गए कि जॉब में मजा नहीं आ घर रहा? जॉब में मज़ा नहीं आ रहा था। जितना इधर मिलता है उतना उधर मिलता था। रूम का भाड़ा वगैरह कुछ बचता नहीं था। कितनी वहाँ सैलरी थी? वहाँ तो 20-25 हज़ार था। शुरुआत हुई थी शुरुआत आपकी। हुई थी। हाँ, आप कह रहे हैं वहाँ रहने खाने का जो इतना खर्चा हो जाता था। होगा उतना तो सब भाड़ा, रूम का भाड़ा वगैरह उसमें ही चला जाता है। कंपटीशन इतना है। अभी एक जगह के लिए 4-4 लड़के लोग आ रहे हैं तो फिर मेरे को 20,000 की जगह पे वो 10-10 हज़ार के 2 लड़के रख रहे हैं। तो इससे अच्छा है अपना बिजनेस करो खुद का कुछ भी। जैसे अभी भाई बता रहे थे कि इस गांव में, क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में पानी की समस्या का एक बड़ा मुद्दा रहता है। पानी और का क्या बड़ा- मुद्दे रहते हैं? पानी का समस्या सबसे मतलब बड़ा है इधर। बाकी तो सब रास्ते वास्ते सब सुधारना है 90%। खाली पानी का ही दिक्कत जैसे है। ये अन्ना हजारे गांव, इसलिए इसमें आप कह रहे हैं रोड बनी, सब गांव में ऐसा ही है कि खाली ऐसे ही इस गांव में ऐसा हमारा है? इधर पूरा तालुका जो है ना, पूरे क्षेत्र में रोड सब अच्छा है, लेकिन खाली पानी का ही एक समस्या है। और रोजगार, दो ही, रोजगार और पानी, दो ही है खाली। क्या रोजगार के लिए क्या चाहते हैं आप? रोजगार क्या के होना लिए इधर MIDC और डेवलप होना चाहिए। अभी बहुत मतलब पढ़ाई लिखाई वाले लड़के BA भी इंजीनियरिंग, लेकिन गाड़ी चला रहा है। अच्छा, क्या पढ़ाई की आपने? मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियर। साथ में ही थे हम, साथ में किया है? अच्छा, क्लासमेट थे पहले। क्लासमेट हो आप लोग? अच्छा, तभी दोनों दोस्त बैठे हुए हैं साथ में, हैं? तो इसी गांव के हो आप भी? हाँ, मैं भी इसी का तो अभी क्या कर रहे हो आप? ट्रांसपोर्ट है मेरा। ट्रांसपोर्ट है। क्या क्या कौन कौन सी गाड़ी है आपके पास? मेरे पास 4 गाड़ी है। कौन सी गाड़ी? मतलब एक ही- ट्रक वाली है कि नहीं, लोडर छोटा वाली? ही है थोड़ा। खुद भी चलाते हैं आप? हाँ, खुद चलाते। ये अच्छी बात है। अपने काम में मतलब पूरे तरीके से इन्वॉल्व में, खुद भी चलाते हैं, बाकी ड्राइवर होंगे? नहीं, घर के आदमी है, मेरा भाई है बड़ा एक, पापा चलाते तो हैं। आपने नौकरी क्यों नहीं की? कुछ मिलता ही नहीं था उसमें। तो खर्चा ही हो जाता था उधर पुणे में। तो साथ ही में दोनों लोग वापस आ गए थे? इतनी पक्की दोस्ती हैं? नहीं वो ये गाँव की याद आती थी, ऐसा था? नहीं, याद का नहीं, कुछ बचता नहीं। अभी महंगाई के ज़माने में आप भी घूमते हैं, कितना पैसा लगता है आपको भी पता है। महंगाई 20-25 हज़ार में कुछ नहीं होता है। अभी तो पुणे में जाएंगे आप तो रूम का अच्छे जगह पे अगर रूम लेंगे भाड़े पे तो 10-10 हज़ार रुपये रूम का भाड़ा ही है। 10-10 हज़ार रूम का भाड़ा ही जाता है, बचता नहीं है कुछ। और अभी तो इधर तो इतना डेवलप नहीं हुआ है कि इतना बड़ा बड़ा नहीं का मतलब। बिल्कुल। जैसे अब चुनाव चल रहा है ना, तो हम थोड़ा अपने क्षेत्र के बारे में बताइए। विधायक कौन है यहाँ पर? यहाँ पे पहले तो नीलेश जी लंके शरद पवार गट जो शरद है पवार गुट उनके के थे। हाँ। अभी उनके वाइफ खड़ी है
वो नहीं खड़े हैं? हाँ, उनकी वाइफ खड़ी है वो अभी। क्यों नहीं खड़े हैं? वो अभी MP हो गए ना। अच्छा, वो सांसद सांसद हो गए। सांसद हैं वो। हाँ। और उनकी पत्नी, अभी उनकी पत्नी खड़ी तो है और इधर कोई से। क्षेत्र में नेता नहीं था उनके परिवार में ही दूसरा नेता? नहीं, लेकिन वो मतलब अच्छा काम कर रहे हैं ना इधर। अच्छा। 5 साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या किया, जैसे बताओ हमको क्या किया? मतलब बहुत सारे रास्ते, अब किधर भी जाएंगे तो सब अच्छे रास्ते हैं। बहुत डेवलपमेंट का काम और ये जो उन्होंने पानी और रोजगार आप बता रहे हैं उसके लिए क्या किया? किया। अभी तो कोरोना में उनका 2-2.5 साल चला गया ना। कोरोना में भी 2-2.5 साल चला गया, इसलिए वो पूरा, लेकिन कर रहे, काम अच्छा कर रहे, इसलिए वो ही चुन के आएंगे इधर से। अच्छा, तो काम ठीक है। काम अच्छा है काम। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है क्षेत्र में चुनाव में? वही दिख रहे हैं, शरद पवार। शरद पवार अच्छे लगते हैं कि ये विधायक अच्छा है? खेतीबाड़ी के समा वो चल रहे। यहाँ पे तो ऐसा माहौल है महाराष्ट्र में जो। अरे आओ दोस्त, सुनो तो। अरे यार चले गए हो। हाँ, हैं? अभी तो महाराष्ट्र में ऐसा माहौल है, जो बीजेपी वाले जो है ना, वो जो घटिया राजनीति कर रहे हैं। क्या मतलब फोड़ाफोड़ी करने का, इस पक्ष के नेता उधर लेने का, ये सब ईडी लगाने का उधर के नेता, इसलिए यहाँ पे तो शरद पवार साहब का ही सरकार आने वाला है। शरद पवार भी तो यही करते थे पहले। नहीं, इधर लेकिन उधर। उनका अलग था। उनका राजनीति करने का तरीका अलग था, इनका राजनीति करने का तरीका अलग है। अच्छा। हाँ, आप भी अभी मतलब जो हम लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ हम भी पढ़ते हैं, पिछला हुआ अभी का, लेकिन इनका राजनीति करने का तरीका अलग है। अभी लोगों का, शरद पवार साहब का अलग था, इसलिए यहाँ पे 90% तो उन्हीं का चांस है आने का, महाविकास आघाड़ी का आप कह रहे सरकार। हैं कि जो बीजेपी का काम करने का तरीका वो नहीं पसंद है आपको? हाँ, वो पसंद नहीं हमको, गलत तरीका है। अभी अगर उन्होंने 2 पक्ष का अगर वो फोड़ाफोड़ी नहीं किया होता, एक उद्धव ठाकरे का शिवसेना का और एक राष्ट्रवादी का शरद पवार का, तो अभी यहाँ पे हम लोग भी बीजेपी को वोटिंग करते हैं, ऐसा सिचुएशन था। अच्छा। लेकिन इधर से अभी जो माहौल उन्होंने ख़राब किया है महाराष्ट्र में, इसी वजह से हम युवा भी अभी शरद पवार साहब पहले आपने बीजेपी को वोट किया है? किया हुआ है पहले भी बीजेपी को वोट, और आप कह लेकिन रहे हैं इस मुद्दे पर नहीं देंगे क्योंकि नहीं देंगे, क्योंकि वो जो है अजित पवार के ऊपर वो जो 7,000 कोटी का जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था नरेंद्र मोदी ने आके इधर, और उसके 4 दिन बाद ही अजित पवार को उन्होंने अपने पास ले लिया। ये सब हमको गलत मतलब ये महाराष्ट्र के सब लोगों को ये बात गलत लग गया है, इसलिए इधर तो आएगा शरद पवार साहब का ही सरकार आएगा, कुछ भी हो। क्या नाम है दादी आपका? मंदा भरत मापारी। अच्छा, तो ये प्याज है यहाँ पर लगाया हुआ है? हैं? तो अभी तो ये हुआ नहीं, छोटा छोटा है। लगाने का ही हो। अच्छा, ये लगाने के लिए है। क्या तरीका होता है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? भरत दोंडीबा मापारी। अच्छा, तो ये क्या हो रहा है अभी? ये कांदे का रोप है। अच्छा। रोप बोलते हैं इसको। अच्छा, ये लगाया जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा होता ऐसा। है। इस बार जैसे बता रहे थे कि प्याज कम हुआ है, क्यों? ये कभी ये साल इस साल नहीं, अभी लगाया ज्यादा निकला, वैसा कम निकला, मगर अभी लगाया ज्यादा पिछले साल कम निकला है। पिछले साल कम निकला, बारिश ज्यादा हो गई थी। बारिश ज्यादा हो गया था। अभी पेज ज्यादा लगाया, अभी प्याज तो इस गांव में प्याज ज्यादा होता है। ज्यादा है, ज्यादा बिल्कुल। तो अभी चुनाव चल रहा है, वोट वाला पता है आपको? चुनाव चल रहा है, हाँ, चल रहा है ना चुनाव। हो, चल रहा है ना चुनाव, मालूम है ना। मालूम है? हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल दिख रहा है चुनाव में? मोल में क्या, अभी सब जने आते हैं, नमस्कार करते हैं। तो अभी चुनाव के वक्त आते हैं कि 5 साल आते हैं पूरा? हाँ? हर समय आते हैं कि चुनाव के वक्त ही आते हैं? नहीं, चुनाव के वक्त तक। चुनाव वक्त आते हाँ, चुनाव आता है जब भी आता है, बीच में नहीं कोई देखने को आता है। हैं? जो देखने को नहीं आता। लाइट लगा, अभी लगाया लाइट, हाँ। चुनाव आए जब, अच्छा। फिर बाद में लाइट नहीं रहता है, बल गया को देखने को नहीं आता है इधर। अच्छा, हाँ, कितनी देर लाइट आती है गांव में? लाइट फुल है हमको। फुल आती हाँ, है? हाँ। और पानी की व्यवस्था आप लोगों ने करी ली पीछे अपनी? ना, बावड़ी का पानी। बावड़ी का हाँ, आप लोगों ने बनाया हो पूरा? है? हाँ, हम ही बनाया। हैं? हाँ, गांव के लोगों ने मिलके बावड़ी बनाया, वो बोर लिया, उसका पानी करके अभी चलता है, खाली सीजनेबल। धूप में पानी नहीं रहता है बिल्कुल। हाँ, खेती अच्छी हो रही है? खेती अच्छी हो रही है। अच्छी हो रही है। अच्छी हो रही और नेता कौन अच्छा लगता है? हैं? अभी जैसे देवेंद्र फडणवीस हैं, एकनाथ शिंदे, उनकी सरकार है महायुति के, कैसा काम रहा सरकार? अभी वही सत नहीं बोल सकता, मगर सब जने अच्छे ही बोलने का, बस
आए आप किसानों के लिए, आप लोगों के लिए, गांव वालों के अभी लिए तो किसानों के लिए तो बोलो तो मुख्यमंत्री अभी है ना, वो तो किसानों को लिए देख रहे हैं अच्छे तरफ से। एकनाथ शिंदे हो देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे देख रहे हैं। क्या क्या किया आप लोगों के लिए बताइए? हाँ? क्या किया है आप लोगों के लिए? क्या किया अभी बोलो तो जो बोला ना लाड़की बहन, छोटी आया बहन पैसा लाटकी बहन का? आया ना, आया ना। दादी आपका पैसा आया लाटकी बहन हो का? आया आहे कितना आया? 7.5 7.5 आया है? हो खुश हैं उससे? हो तो वोट उसी के लिए देंगी? आता ते नंतर सांगू, आता नाही सांगू शकत. नहीं बता सकते। अच्छा, वोट नहीं वो बता- सही बताए। नहीं, मगर उससे लोग खुश हैं कि वैसा बोलो तो आज खुश ही है, हाँ। वैसा क्या बोलने का, वैसा नहीं है, खुश है। मगर वो क्या है अभी ये चल रहा है, आने वाला जो भागता है, अयो जो बोलता है सब जने आज चाहिए, गांव में सब महिलाओं को आया पैसा ये? सब महिला को आया। हाँ, जिनको जिनको पेपर वो के दिया उसको आया पैसा सब। हाँ, जो उनको लगता है वो ऐसा। और ये जो विपक्ष वाले हैं, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार, ये कैसे लगते हैं? ये बोलो तो ये आकाश अरे नाही नाही, काम चांगलंच आहे, त्यांचंही बी काम वाईट नाही आहे, शरद पवारचंही काम वाईट नाही, फक्त वाईट कोणतं आहे बोलो तो चेचा आणि पुतनिया ये अलग अलग हो गए ना, वो अच्छा नहीं लगता है हमारे शरीर को। अच्छा, शेतकरी ये जो पार्टी टूटी हैं, शिवसेना 2 हो गई, एनसीपी राष्ट्रवादी 2 हो गई, ये अच्छा नहीं लगता आप लोगों को? यही अच्छा नहीं लगता है, मगर बाकी तो ठीक है। मगर किसने करवाया ये राजकारणी लोगों इन्होंने बन के है ना, खुर्ची के लिए बोलो तो सब भागता है, बोलता है हाँ, खुर्ची मिलता है ना तो उधर ही जाने का। हाँ, ये बात पसंद नहीं है। सही है। मोदी कैसे लगते हैं? मोदी ऐसा आदमी अच्छे है, मोदी शरीर का आदमी भी नहीं, बोलो तो ठीक तरह से बताता हो। मगर अभी ये बीच वाले जो है ना, यही राड़ा कर रहा है सब। हाँ, सही बताता हूँ, मोदी उनके जगह पे तो अच्छे ही है। नीचे वाले नहीं सही हैं। नीचे वाले बोलो तो अभी यही अपना महाराष्ट्र का जो है इतना मालूम है अपना को, बाकी इतना क्या है किसको जीतना चाहिए महाराष्ट्र में? किसकी सरकार आनी चाहिए? महायुति की महाविकास अघाड़ी? नहीं नहीं, वो नहीं बोल सकता इतना अभी को आना गांव के चाहिए। लोग क्या सोच रहे हैं? गांव में क्या चर्चा हो रही है? गांव में चर्चा बोलो तो अभी इतना कोई बताता नहीं डायरेक्टली क्या ये आना चाहिए, वो ही में हमको मांगता है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। हाँ, ये इतना है। क्या नाम है दोस्त आपका? सुजल सुजल महापारी। सुजल, क्या करते हो सुजल? पढ़ाई क्या पढ़ाई? BCA साइंस। BCA, BSc साइंस की? BCA साइंस। BCA क्या होता है इसका मतलब? BCA का बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो BCA साइंस में भी होती है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वोट बन गया है? हाँ, तो वोट दोगे इस बार? दोगे ना, क्या देख कर वोट देते हो? काम देख के। काम देख के। कैसा भी 5 साल से 2 सरकारें रही, एक उद्धव सरकार रही और अभी एकनाथ शिंदे सरकार है, तो तुम्हें किसका काम ठीक लगता है? कैसा दोनों लगता का भी है? अच्छा लगा, दोनों को अच्छा लगता है। लेकिन उद्धव ठाकरे का मतलब जरा अच्छा है, मतलब वो सादा सिंपल है ना, इसलिए। अभी जैसे देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे हैं वो है, पर वो जरा मतलब जरा गद्दारी की उनने, इसलिए। क्या गद्दारी? मतलब फुटाफुटी हो गई ना, इसलिए। अच्छा, तोड़फोड़ जो हुई? तोड़फोड़, हाँ। क्या नाम है आपका? प्रदीप। ये क्या मशीन है? ये पंप है, पंप है। क्या होता है इससे? जो अपना इधर रोगराई होता है ना, प्याज की। दवाई वाला हाँ, है? दवाई वाला है। आप दवाई छिड़कते हो? हाँ, दवाई तो छिड़कते ये किसी संस्था से जुड़े हो क्या? ये संस्थाची नहीं, रालेगंज सिद्धि का हमारा नवरात्रि का उत्सव होता है ना, उसका टी-शर्ट हम छाप देते हैं उसके सबके पास होता है। तो ये इसका एक डालने के लिए दवा पैसा भी लेते हो आप? नहीं, पैसा नहीं, मेरी खेती में जाने का है, दूसरे के खेत में अच्छा, काय के अपने लिए? खेत के लिए अपने है खेत में। आपका। हाँ, अच्छा, आपका खेत कहाँ पे है? इधर से दूर है, 1 किलोमीटर ऊपर है। खेती करते हो आप? क्या करते हाँ, हो? खेती करता हूँ। पढ़ाई किए हुए, मगर नहीं, अभी मैंने BSc किया है। BSc के बाद क्या आप खेती करते हैं? हाँ, खेती नौकरी के रोजगार नौकरी के किया लिए? था, शादी के बाद छोड़ दिया था। शादी के बाद छोड़ दिया? कहाँ नौकरी करते थे? इधर उर्ली कांचन में, पुणे में। अच्छा, हाँ, तो यहाँ के पत्नी ने बुला लिया यहाँ मैं रहो? पत्नी ने नहीं बुलाया, मगर मेरे को ही सूट नहीं, दूसरे के वहाँ हाथ अच्छा के नहीं नीचे लगता काम था? नहीं करने का था मेरे को, अपना कुछ करना था, उसकी वजह से इधर आया। तो यहाँ अभी क्या करते हैं? खेती में क्या क्या होता है? प्याज से होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, गेहूँ तो मुनाफा होता है उसमें? होता है। अच्छा होता है। अब सरकार के ऊपर डिपेंड रहता है, प्याज को कितना भाव देना है, कितना नहीं देना है, उसके अभी भाव कैसा मिला इस बार? अभी तो अच्छा चल रहा है, अभी
बाकी क्या बता सकते हैं, हमारा प्याज आने तक कितना भाव चलता है कितना नहीं चलता है। अभी चुनाव है, इसकी वजह से तो अच्छा चल रहा है। चुनाव होने के बाद उन्होंने काट दिया भाव, तो हमको क्या पता है। तुम्हें चुनाव में क्या लग रहा है, कौन अच्छा लगता है? पिछले 5 साल में 2 सरकारें थी, उद्धव सरकार और एकनाथ शिंदे, किसका काम ठीक लगता है? मेरे को दोनों का ही काम अच्छा नहीं लगता। अच्छा, क्यों नहीं शरद लगता? पवार का काम अच्छा है, शरद पवार आना चाहिए हमारे यहाँ पे। अच्छा, हाँ। क्यों शरद पवार क्यों आना चाहिए? वो किसान की तरफ देखता है ना, ये क्या देखता है, ये 1.5 हज़ार भेज दिया महीने को, 3 हज़ार भेज दिया, उसके बाद से अभी ये चुनाव हो जाएगा वो बंद हो जाएगा। हम लोगों को पता है, वो किसान लोगों को वो तो कह रहे हैं हम जारी रखेंगे। अभी खुश करने के लिए वो पेड़ा दिया है सब ने। अभी खुश करने के लिए, बाकी कुछ नहीं हो। उसके वजह से एक बार तो चेंज ही होना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ पे हमारा नीलेश लंके वही काम करते हैं सब यहाँ पे। अभी खासदार है वो, अभी उनकी पत्नी आमदार होने के लिए वही। मगर ये बताओ, जैसे वो खुद सांसद हैं, अब उनकी पत्नी विधायक के चुनाव लड़ रही हैं, और क्या कोई नेता नहीं था इस क्षेत्र में? नेता परिवार में 2 लोगों को क्यों देना है? नेता बहुत है, परिवार में 2 लोग अच्छे होने चाहिए ना। वो अच्छे हैं, वो अच्छे काम करते हैं ना, उसके क्या वजह काम गांव के लिए, आपके लिए क्या काम किया? से। अभी क्या है, रास्ता ये मंजूर हो गया हमको, हम लोगों के लिए लाइट लगवाया उन्होंने। ये पहले कहा थे लाइट बीट हमारे का, वो आने के बाद ही लाइट वाइट लगाया है ना। उनका काम अच्छा है, उसकी वजह से तो हम उनको वोट दे रहे हैं ना। अच्छा, ठीक बात। क्या नाम है आपका? तुषार। तुषार, क्या करते हो तुषार? मैं जॉब के लिए हूँ और खेती भी करता हूँ। जॉब भी करते हो, खेती भी करते हो? जॉब कहाँ करते हो? इधर गट्टीवाड़ी कन्हैया एग्रो में। क्या रहता है जॉब? पशु खाद्य पशु खाद्य और अपने पशु खाद्य रहता है। अच्छा, पढ़ाई क्या की है? पढ़ाई BSc हो गई। BSc की है। और खेती क्या क्या होती है यहाँ पे? खेती भी प्याज, मक्का, गेहूँ, जवार, बाजरा। अच्छा, तो अच्छा चल रहा है खेती? अच्छा, अभी तो अच्छी चल रही है, लेकिन क्या होता है अभी बाजार नहीं रहता। पिछले साल कांदे में मैं कितना मतलब 1-1.5 लाख रुपये रिवर्स हूँ, क्योंकि जब प्याज आई, कांदा आया, तब निर्यात बंद कर दी उन्होंने। निर्यात बंद, एक्सपोर्ट बंद कर दिया उन्होंने। एक्सपोर्ट के कारण भाव गिर गया, तो जो जितना मुनाफा होना चाहिए था, जो हमें खर्चा किया, वो खर्चा ही नहीं निकला उसमें से। अच्छा, तो ऐसा है ना। हम ठीक है, मैं जॉब करता हूँ, मेरा तो ठीक है, लेकिन ये आदमी ये जो खेती करते हैं, जो हमारे जो 70% लोग खेती पे डिपेंड है, जब उनको भाव नहीं मिलते तो ये हो जाते हैं ना। उनका जो अपने खर्चा करता है वो खर्चा ही नहीं निकलता। तो जैसे अब चुनाव चल रहा है, तो चुनाव में कैसे देख रहे हो, किसका काम ठीक लगता है? मोदी का तो काम ठीक ही है। अच्छा, मोदी केंद्र में मोदी ही चाहिए, वो मोदी ही ठीक है। वो तो क्या रहेगा, अभी क्या बीच में हमारे महाराष्ट्र सरकार में 2 बार ये इधर गया वो उधर गया, इधर ऐसा ही चल रहा है। पहले गया एकनाथ शिंदे, उसके बाद गया अजित पवार, ये ऐसा ही चल रहा है। इधर कोई किसानों के कोई ध्यान ही नहीं देता। अभी क्या खाली 1.5 हज़ार दिया, ठीक है, कितना चलेगा? 1 बरस चलेगा, 2 बरस चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। जब सरकार गिरेगी तब कोई भी नहीं देगा। खाली बोलेंगे उन्होंने दिया था, हम नहीं दे सकते, अभी उन्होंने चालू किया है, हम नहीं चालू कर सकते। अभी क्या बोले, लाड़ का किसान करने का है, वो भी नहीं करेंगे। खाली वो चुनाव, हम सत्ता चाहिए उनको, सत्ता पैसा ऐसा है। बाकी को किसको, किसानों को कोई नहीं, किसानों की चिंता किसी को ही नहीं। कुर्सी की चिंता है। खाली कुर्सी, अपनी कुर्सी संभालने का ही क्या हर किसी। जैसे आप कह रहे हो कि ऊपर केंद्र मोदी ठीक है, तो महाराष्ट्र में क्या होगा? महाराष्ट्र में क्या चाहते हो? मैं तो वोट ही नहीं डालने वाला। अच्छा? महाराष्ट्र में एक ही उम्मीदवार अच्छा नहीं है। मतलब मैं क्या अभी क्या है, कुर्सी के पीछे। पहले क्या हुआ, उद्धव ठाकरे बोले मैं मेरा मुख्यमंत्री का नहीं, वो हो गया, तो एकनाथ शिंदे को लगा मैं जाने वाला हूँ, मगर एकनाथ शिंदे का उप मुख्यमंत्री हो गए। अजित पवार को क्या लगा, मैं उप मुख्यमंत्री। उनका सिंचन घोटाले, जब घोटालेबाज अपने घोटाले दबाने के लिए खाली इधर इधर कर रहे हो। इस बात से नाराज हो आप लोग? किसानों की कोई किसी को भी चिंता नहीं। खाली अभी चुनाव, इसके कारण प्याज को भाव है, दूध को भाव है। एक बार चुनाव हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक भाव रखेंगे, उसके बाद भाव भी नहीं रखेंगे। तो वोट ही नहीं दोगे? वोट ही देंगे, लेकिन वो उम्मीदवार देख के देंगे। उम्मीदवार पार्टी देख के नहीं देंगे। अच्छा। जो अपने काम करेगा, हमारा फोन उठाएगा, हमारा कुछ भी रहेगा, वो काम करेगा, काम उसके वोट देंगे। बाकी किसी को नहीं, पार्टी को देख के वोट नहीं देना। अभी क्या है, पार्टी हम सब मतलब एकनाथ शिंदे शिवसेना में, हम पार्टी देख के वोट देंगे। बाद में वो बीजेपी में गए तो फिर क्या करेंगे? हम तो पार्टी देख के दिए ना, वो तो आदमी तो गया उधर। इसके कारण पार्टी देख के नहीं देंगे, खाली आदमी देख के, आदमी का काम देख के देंगे। बिल्कुल। महाराष्ट्र में अक्सर हम ये लोग जब बात कर रहे हैं तो लोगों के अंदर ये गुस्सा नज़र आता है कि जो पार्टियां टूटी हैं, इधर से उधर लोग गए हैं, और इसी लोग कंफ्यूज भी नज़र आते हैं और कहते हैं भाई अपने क्षेत्र का नेता देखकर हम वोट देंगे। यही कहानी रालेगढ़ सिद्धि की भी हमको नज़र आ रही है। बाकी और देखते घूमते हैं। तो अभी हम देख रहे थे, वहाँ पर बात कर रहे थे
कि प्याज कैसे होता है, तो हम देखने आ गए। तो ये आप देखिए इस तरफ दीदी लोग वो छोटे छोटे जो हम देख रहे थे कि वो प्याज काट रही थी, इसको क्या बोलते हैं? रोप। कांदे का रोप। कांधे का रोप बोलते हैं। कांधा माने प्याज, उसका रोप है। तो पहले छोटा छोटा ये तैयार होता है, हैं? उसके बाद आके इसे खेत में पानी भरा जाता है, लगाया जाता है, अभी बड़ा हो जाएगा ऐसा। अच्छा, ये छोटा छोटा ये लगा दिए दीदी लोग, अभी रोप लगाया, दीदी लोग लगा रही हैं। हाँ, दीदी लोग लगा रहे हैं, अभी रोप लगा रहा है, रोप लगा रही हैं। अभी वैसा बड़ा हो जाएगा। कितने दिन में बड़ा होता है प्याज? 2-3 महीना के आगे लगता है, 4 महीना पास। 4 महीने। हाँ। तो पानी का ऐसे रोज देना पड़ता है? रोज नहीं। कितने दिन में? 4 दिन में, 8 दिन में। अच्छा, हाँ 4 दिन में, 8 दिन में। हाँ ऐसा। एक साल में तो कितनी बार? 2 बार होता है प्याज? हाँ, एक साल में वैसा होता है 2 बार होता है। हाँ 2 बार होता है। हाँ। अच्छा, तो मतलब पहले ऐसे रोप तैयार किया जाता है दूसरे जगह पे, बाद में फिर ऐसे तैयार पानी भर के छोटा छोटा ये लगाया जाता है रोप, है? फिर वो बड़ा हो जाता है 3-4 महीने में, वही मंडी में जाकर बिकता है। इसकी महक कितनी अच्छी जेरी, इसकी महक जो है एकदम, हाँ, नॉर्मली तो प्याज गंदा महकता है, मगर ये रोप अच्छा महक रहा है। अच्छी महक आ रही है। यही बड़ा होकर प्याज हो जाता है, यही मंडी में। भाव कितना मिल रहा है अभी यहाँ पे? यहाँ पे अभी जो जा रहा है वो 50 तक सबको मिल रहा है। हाँ, अभी तो प्याज कम हुआ है। 40, 45, 50 अभी भाव चल रहे हैं प्याज का। अभी तो आप लोगों के पास प्याज रहा होगा नहीं, सब बेच दिया होगा पहले? नहीं, जिनके पास है थोड़ा बहुत निकलने वाला है वो जाता है, जिनके पास ना है नहीं है, ऐसा रहता है, चालू है अभी। इस बार ज्यादा प्याज आएगा इस बार ऐसी उम्मीद है? ज्यादा। बाकी तो उन पे निर्भर है बारिश वारिश किसा क्या है? वो बारिश तो आए नहीं आए तो उतना निकलेगा थोड़ा, वो ज्यादा ही। बिल्कुल ठीक बात है। तो दीदी आप लोगों का लाडली बहना का पैसा आया है? हैं? आया है लाडली बहना का? कितना पैसा आया? 7.5। 7.5। आपका दीदी आया? हाँ? आपका आया पैसा? नहीं, तेना नहीं आपका आया। इनका नहीं होता है उसमें? नहीं। अच्छा, पात्र नहीं है उसकी? नहीं। अच्छा, तो नेता कौन सा अच्छा लगता है? हैं? दुसरे मिळातील पैसे मला दूसरे में आता है, दूसरी योजना में? 1,500। 1,500। अच्छा, तो नेता कौन सा अच्छा लगता है? हैं? वोट देती हैं? वोट आम्हाला करायची मोदीला करायची मोदी? त्यांनी पैसे दिले ना आम्हाला लाडक्या बहिणीचे, हाँ। त्याला करायची। अच्छा, लाडकी बहना का पैसा दिया है, हाँ। इसलिए मोदी अच्छे लगते हैं। हाँ। अच्छा, वर आप लोगों का पैसा आया लाडली बहना का? हाँ। अच्छा, वोट देते हैं आप सब लोग मोदीला देणार आहे आम्ही। मोदी को? हाँ, मोदी को। आम्हाला त्यांनी दिले ना लाडक्या बहिणीचे पैसे, मग आम्ही त्यांना देणार आहे। पेन्शिलीचे जरी आहे ना ते 1,500 त्यांनीच दिलेले ना 2 वर्षापासून, मग त्यांनाच द्यायचं। क्या बोल रही दीदी? क्यों भैया? वो बोल रहे थे मोदी जी को ही देने का पैसे वोट इस बार, जो लाड़की बहन को उनको 1,500 रुपये जो महीना चालू है ना, वो मोदी जी की तरफ से चालू है, इसलिए उनका कहना है मोदी जी को ही वोट देने का। बिल्कुल। तो अब देखिए, जैसे हम मध्य प्रदेश में घूम रहे थे तो वहाँ लाडली बहना योजना का ऐसा तमाम जानकार मानते हैं अच्छा प्रभाव रहा है। तो महाराष्ट्र में घूम रहे हैं तो जब महिलाओं से बात करते हैं, जैसे खेत में काम कर रही हैं महिलाएं हैं, उनके लाडकी बहना का पैसा आया तो उसका असर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। अभी कितना मल्टीप्लाई होगा, कितना पूरे महाराष्ट्र में सही हो पाएगा, असर होगा नहीं होगा, ये तो बात की बात है। बाकी हम चुनाव में यूँ घूमते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे। ये बहन तो खुश है उनके ऊपर। अच्छा, हाँ, ये बहन खुश है, ये बोलता है उन्होंने हमको आज तक कभी 1,500 पैसा मिला नहीं, किसी को आया नहीं, अभी चालू किया, इसके ऊपर हम खुश है। ये हाँ, 5 वर्ष कूपन भी फ्री दिया मोदी ने, बोल रहा है। क्या फ्री दिया? ये रेशन कार्ड के ऊपर नहीं का रेशन मिलता वो बता रहे हो। ये इनके अभी बोलो ना, ये छोटी बहन लाड़की बहन बोलता ना, ये खुश है अभी। हाँ, बोलता है कूपन भी फ्री दिया हमको, 1,500 रुपये चालू किया, और बोलता है बाद में फिर बोलता है 2,000 आगे के लिए दे देगा। आपके लिए क्या किया? हमारे लिए तो आश्वासन दे रहा नहीं रहा, शेतकरियों को बोलता है हाँ आएंगे जब भी देंगे, अभी तो कुछ नहीं दे रहा है। हाँ, तो गांव के आकाश श्याम हमको अपने गांव का तालाब दिखाने ले आए हैं, और इसकी भी अपनी एक बड़ी रोचक कहानी है। और ये एक मिसाल के तौर पर सभी जो पूरे देश के गांव हैं जहां किसी भी प्रकार की दिक्कत है उसको ये सुन सकते हैं।
तो श्याम कह रहे हैं आकाश हमको इसकी कहानी बताएंगे कि ये तालाब कैसे बनाया है, क्योंकि हमको श्याम बता रहे थे कि इस गांव की जो भौगोलिक संरचना है उसके हिसाब से यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत रहती है। अहमदनगर में ही पानी की दिक्कत रहती है, तो गांव वालों ने खुद से ये तालाब बनाया था। कब की बात है? 72 साल की होगी कम से कम। अच्छा। उस वक्त गांव में पानी की दिक्कत थी, इसलिए गांव वालों ने पूरा डैम बनाया है, तालाब। तो गांव वालों ने इसलिए बनाया कि पानी का एक साल भी कम होता है तो अगले साल ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए ऊपर का वो जो पानी है, ऊपर से जो पानी आता है बह के पहाड़ों से, हाँ पहाड़ों से, और नीचे वाले गांव को जाता था, इसलिए डैम बनाए। अच्छा। और डैम के लिए कुछ किसी का 1 रुपया शासन की निधि वगैरह कुछ नहीं लिया। अच्छा, सरकारी कोई मदद नहीं थी? नहीं, खुद से बनाया? खुद से बनाया, लोगों की बैलगाड़ी जो होती है ना उससे, और गांव के लोगों ने खुद वही डैम बनाया है। इसलिए गांव को इसकी जरूरत है, इसलिए गांव ने आगे आकर अन्ना जी के मार्गदर्शन ने ये सब बनाया। तो ये आंदोलन इसके लिए भी जो गांव के लोगों को इकट्ठा करना, वो अन्ना हजारे ने किया था। ये 80s की बात है, 1980 के आसपास के हैं, तब की बात है। 70s की बात है, जब वो सेना की नौकरी छोड़ के आए थे तो गांव पर ध्यान देना शुरू किया था। तो ये एक तरीके से मान लीजिए कि ये इंसानों द्वारा बनाया तालाब है, नेचुरल नहीं है, पर अब छोटी सी झील हो गई। पहले पानी पूरा नीचे चला जाए तो आपके गाँव में पानी नहीं बसता होगा, है? अब पानी व्यवस्था ठीक है? एकदम ठीक, एकदम ठीक। और गाँव में क्या चल रहा है इस तरह की, और क्या चीजें की गई गांव में? और एक नाला डैम बनाया है। अच्छा। जो पानी बह कर जाता था ना, ओढ़े पे बीच बीच में ऐसा डैम बनाया है, जिसकी वजह से पानी इधर ही रुक जाता है। और डोंगर के इधर देखेंगे ना तो सीसीटी होता है, जो डोंगर के ऊपर जो पानी बहता है ना वो उधर ही झिर के उधर ही रहना चाहिए था, इसलिए वो भी सीसीटी का काम भी वो बहुत अच्छा किया है अन्ना जी ने, और पूरे गाँव के बारे में उन्होंने अच्छा काम किया है। आकाश करते क्या? मैं खेती करता हूँ। खेती करता? हाँ। अच्छा, कितना खेत है अपना यहाँ पे? 20 एकड़ है। 20 एकड़। क्या क्या होता है गांव में? गांव में सबसे हमारा पहला जो प्याज का होता है वो सबसे में कीमती उत्पादन होता है। प्याज का और क्या क्या होता है? प्याज, गेहूँ, ज्वारी, बाजरी, ये होता है। कैसा भाव मिला, मूल्य कैसा मिला? ये हर साल अलग अलग भाव मिलता है उसको। मुनाफा होता, फायदा होता है? मुनाफा 2-4 साल में एक साल होता है। 2-4 साल में एक बार मुनाफा होता है? तो फिर अभी प्याज 70 रुपये किलो चालू है, जो पिछली बार कम रेट से थी। अभी इस साल ज़्यादा है तो अगले साल होगा नहीं होगा। और जिस साल आज के दिन प्याज का 70 रुपये भाव है, लेकिन हमारे इधर प्याज नहीं, वो वातावरण की तरह से और ज़्यादा बारिश की वजह से, इसलिए कम चढ़ उतार रहता है खेती में। इस बार प्याज अच्छा कम हुआ है, इसलिए मूल्य बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है। पिछली बार कितना हुआ था? पिछली बार 8 रुपये, 10 रुपये, ऐसा भाव। लागत कितनी आती है उस वक्त? बहुत लागत आती थी। अच्छा। हाँ। सगळा खर्च किती येतो? सगळा उसको बता रहा, सगळा खर्च किती येतो ते विचारतात। एका एकड़ को हिंदी में बताओ, हिंदी में बोला समझ नहीं आता। मैं थोड़ा 2 मिनट सांगत होता। हमें है ना वैसे तो खेती करने के लिए ट्रैक्टर, मजूरी, पानी, खत लगभग 20-25 रुपए के तहत लागत आ जाती है, लेकिन हाँ एक किलो को पकड़ो आप, लेकिन उतना भाव नहीं मिलता, वो फ्लक्चुएट हो जाता है। आज 70 रुपये, कल 30 रुपये होगा, कल 80 होगा। ये जो 70, जैसे अभी 70 रुपये है, तो ये किसान की जेब में आ रहा है? नहीं, आज प्याज नहीं ना, किसान के पास प्याज ही नहीं है, जिसके पास है उसके जेब में, व्यापारियों के पास बस। तो अभी जो मुनाफा हो रहा है वो व्यापारियों को हो रहा है, स्टोरेज वाले को हो रहा है, कोल्ड स्टोरेज अपने को नहीं, किसान को नहीं हो रहा है। और किसान के पास जब फसल ज्यादा होती है तो मूल्य कम मिलता है, तो नुकसान होता है। आज 70 रुपये इसलिए 7 रुपये पे आता है। 70 रुपये इसलिए कि अभी इलेक्शन तेजी में कम किया तो सरकार को भी तकलीफ आ सकती है, ऐसे भी कुछ वजह होती है। तो आकाश वोट बना है? हाँ। तो क्या देखकर वोट डालते हो फिर? जी हिंदुत्व, मोदी जी। हिंदुत्व, मोदी जी? यस। मोदी जी ने आपके लिए, किसान के लिए क्या किया? हमको खेती के लिए बीमा आता है, उसके बाद अनुदान आता है, और 1-2-3 साल में ऐसा हुआ है कि इधर से बर्फबारी भी हुई थी, उसका भी पैसे खाते में जमा होता है और सब कुछ जमा होता है। अच्छा जी, पैसा आता है फसल वाला जो खराब हुई, जैसे प्याज वाली फसल खराब हुई थी तो उसमें पैसा आया था? जी आया था। कितना आया था? 30,000 आया था। 30,000 आया हाँ। था। अच्छा, शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो लगी हुई है जी। ये क्या लिखा हुआ है? संभाजी, उधर एक संभाजी की है। अच्छा। क्या है? वांद्रा मित्र मंडल? जी, वांद्रा, ये गांव में एक बस्ती है, उसका नाम है वांद्रा, पटदरा, आवटेमाला। क्या करता है मित्र मंडल ये? कुछ नहीं, खेती वगैरह करता है। गांव में जब टूर्नामेंट होती है ना, तो इसलिए गणपति में ऐसे चलो इकट्ठा होके गांव में, इसलिए ये टी-शर्ट छपवाई थी। अच्छा, तो यहाँ नेता लोग कौन कौन से चुनाव लड़ रहे हैं?
यहाँ से हमारे जो सांसद है नीले जलंकी उनकी पत्नी है वो शरद पवार की पार्टी की। जी, शरद पवार गट। और दूसरे काशीनाथ दाते सर है, वो अजित पवार की पार्टी से है। अजित पवार की पार्टी जी। से। और हमारे माजी ये आमदार है ना अवटी साहब, वो भी लड़ रहे हैं। वो किस पार्टी से? वो अपक्ष है। वो हैं कि जुड़े किस पार्टी से हैं? किसी पार्टी से नहीं जुड़े। किसी पार्टी से रहे होंगे ना? अगले पहले वो शिवसेना से थे, जब एक कौन शिवसेना वाली? एक कौन थी ना, वाली? एक तो पहले चार पार्टियां शिवसेना होंगी। कौन पहले वाली? शिवसेना एक थी ना, तब वो थे। तब उसमें थे। हाँ, जो अलग हो गई शरद क्या नाम है, तब वो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, जी। तो अभी वो किसके साथ थे बाद में अलग होने के बाद में वो उद्धव जी के साथी थे। बाद? उद्धव जी के साथ। हाँ। तो उनको टिकट नहीं मिला इसलिए वो बागी हो गए। नहीं, टिकट मिलने से पहले वो उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, अपक्ष लड़ने के लिए। तो टिकट तो मांग रहे होंगे ना उद्धव ठाकरे से? नहीं मांगा। मांगा ही नहीं? नहीं मांगा ही नहीं। मांगा तो होगा। नहीं, उनके पिछले वाले मुलाकात में उन्होंने बताया कि टिकट इसलिए नहीं मांगी कि आज मैं उधर हूँ, लोग मेरे को मतदान करेंगे कि मैं आज उद्धव ठाकरे के साथ हूँ। लेकिन अगले बारे में क्या होता है, उद्धव ठाकरे दूसरे के साथ जाते हैं। अच्छा। तो लोगों को ये जो खिचड़ी हुई है ना, तो लोगों का ऐसा कहना है कि मैं अब जनता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए अपक्ष हूँ। और जनता जनता क्या सोचती है? जनता क्या सोचती है कि अब ये कोई भी कुछ भी कर सकता है, आज इधर तो कल उधर। उसके लोगों के मन में पक्ष जो होता है पार्टियों, उनके लिए कुछ भावना नहीं रह गई। तो तुम्हें कैसा लगता है, जो इधर से उधर जाते हैं लोग, कैसा लगता है तुमको? नहीं, वो गलत है सभी। गलत है जी। पर अभी तुम्हारे गांव के एक दोस्त हमको मिले थे, वो तो कह रहे थे कि बीजेपी ने ये किया है, इधर से उधर करवा रही है, और तुमने कहा कि तुम मोदी जी के समर्थक हो, तो गलत नहीं हो रहा? नहीं, गलत नहीं हो रहा। बीजेपी करने वाली थी या कर रही है, वो ऊपर वाला सवाल है, ये हम लोगों के नीचे। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में इसलिए हुआ कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक साथ इसलिए लड़े थे कि वो आगे उनको सरकार स्थापन करने वाले थी। लेकिन उद्धव ठाकरे वो मुख्यमंत्री पद के लिए जब आड़े रहे, तब उन्होंने थोड़ा शिंदे साहब के बारे में कुछ सोचना चाहिए था कि बाला साहब ने आज तक कभी एक भी कौन सी एक लालच नहीं हुए एक मंत्री पद के लिए, कुछ के लिए। तो उन्होंने भी ऐसा दबदबा बनाए रखना चाहिए था। जब आज उनका दबदबा बनाया रहता तो शिंदे साहब और एक रह के आज उद्धव ठाकरे को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती। तो आप कह रहे हो उद्धव साहब ने गलती की कि उधर चले गए, नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाने चाहिए। हाँ, और सबसे पहले मगर वो एक जो बीजेपी ने अजीत पवार के साथ लिया, और इसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। नहीं, आरोप लगा रहा था, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ ना उनका। ये तो नेतागिरी वाली बात कर रहे हैं। नहीं, उनको क्लीन चिट मिले। आप ऊपर वाले सब क्लीन चिट दे रहे थे, आप हमारे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं कि कितने रुपए। यहाँ जो गांव में रालेगढ़ सिद्धि गांव आपका है, यहाँ लोग किस मुद्दे पर वोट डालते हैं? मुद्दा देख कर डालते हैं, पार्टी देख कर डालते हैं, क्या देख कर डालते हैं? नहीं, यहाँ क्या होता है, दोनों तरफ से वोट डालते हैं। एक क्या होता है, गांव का रिलेशन होता है और गांव के पार्टियों के तरफ से होता है। कुछ लोग ऊपर मोदी जी को मानने वाले, कुछ पवार साहब को मानने वाले, अलग अलग लोगों को अलग अलग चॉइस है। इसलिए जाति के नाम पे पड़ता, धर्म के नाम पे वोट पड़ता है क्या? नहीं, जो जिनको मन में पसंद है ना, वो उसको डालते हैं। जो मराठा आरक्षण वाला आंदोलन चल रहा है, उसका असर है यहाँ पे? नहीं, इधर नहीं। इधर नहीं है? नहीं, इधर क्या है, गाँव में 100 लोग है ना, तो उनमें से 90-95 लोग तो कुनबी है। अच्छा। इसलिए हिंदुत्व का इधर कुछ, मराठा आंदोलन का इधर कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। इसलिए वो हुआ ही। चलिए भाई, अब नीचे चलते हैं गांव में। और ये गांव रालेगढ़ सिद्धि है, और इसकी एक जो बड़ी खासियत है, यहाँ से अन्ना हज़ारे आते हैं। मगर गांव में क्या कुछ खास है वो हमने दिखाने का आपको प्रयास किया। बाकी राजनीति के बारे में लोगों से बताया कि लोग चुनाव के बारे में, नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे और तमाम गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और उनकी भावनाओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारी यात्रा। कौन जीत रहा है। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।